केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच खींचतान कोई नई नहीं है। यहां तक कि दावे किए जाते हैं कि सरकार कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करना चाहती है। और अब एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों पर मुहर नहीं लगा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो अपने पसंद के जजों को नियुक्त करना चाहती है। यही वजह है कि कॉलेजियम से नाम भेजे जाने के बावजूद उन्हें लंबित रखा जाता है। और अब ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से 2 नाम भेजे जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे लंबित रखा, जिस पर बहस तेज हो गई है। इसके बाद कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट श्वेत श्री मजूमदार और एडवोकेट राजेश दातार की हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद पेंडिंग रखने की कड़ी निंदा की। CJAR ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वो इस मामले को न्यायिक पक्ष पर उठाएं, साथ ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगे कि दोनों वकीलों की नियुक्ति को समय पर क्यों मंजूरी नहीं दी गई। जबकि बड़ी बात यह है कि ऐसा बिना किसी कारण के किया गया। इसके बाद हाल ही में दोनों वकीलों ने जज बनने की अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि उनके नामों को अन्य सिफारिशों से अलग कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रख दिया गया, जबकि अन्य नामों को मंजूरी दे दी गई। इस मामले को लेकर CJAR ने कहा कि हम केंद्र सरकार की इस असंवैधानिक और अवैध कार्रवाई की निंदा करते हैं, जिसमें मजूमदार और दातार के नामों को अन्य नामों से अलग कर दिया गया। हम दोहराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों में से कुछ को चुनकर बाकी को खारिज करना ना तो विधि में स्वीकृत है, न ही सुप्रीम कोर्ट के 1994 और 1999 के निर्णयों के अनुरूप है। संगठन ने यह भी बताया कि 2018 से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों में समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने और कॉलेजियम की सिफारिशों के मनमाने तरीके से अलगाव पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अब तक उस पर कोई प्रभावी आदेश नहीं आया। टीवी लाइव की रिपोर्ट।